श्री साईनाथाय नमो नमः। बाबा अध्याय 45 प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 45। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री साई प्रेम मूर्तये नमो नमः। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में हम संदेह निवारण से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंद राव का स्वप्न तथा बाबा के विश्राम के लिए लकड़ी का तख्ता। गत 3 अध्यायों में हम सभी भक्तों ने बाबा के निर्वाण से संबंधित कथा का श्रवण किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप तो सदैव ही विद्यमान रहेगा। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पूर्व की ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका, तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से बाबा की भक्ति। समस्त चेतनाओं, इंद्रिय प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ है? यदि पूजन या ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के सामने पतिव्रता का प्रेम तुच्छ है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता, पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। सत्य और असत्य में विवेक, इहलौकिक तथा पारलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वरन यथार्थ में वे ही सद्वस्तु परमात्मा हैं। और यह रहस्योद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त करने वाला भजन या मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्म या गुरु की
अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में यह कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। इस संसार में आकर हमें भिन्न भिन्न रिश्ते बताए जाते हैं, क्योंकि हम परिवार में जन्म लेते हैं, इस शरीर को धारण करते हैं। किंतु यदि हम इन रिश्तों से परे होकर सोचें जो हमारा वास्तविक रूप है, तो हम सभी आत्माएं उस ईश्वर का अंश हैं और हम सभी दिव्य हैं, पवित्र हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सहयोग स्वरूप हैं, समाधान स्वरूप हैं। और अपने इस स्वरूप को समझें, तभी इस भव सागर में इस शरीर को धारण करने के पश्चात भी हम उस जीवन आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। यही कारण है कि हमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहिए। यह शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ एक अनमोल उपहार है। हाँ, यह जरूर है कि इस शरीर का ध्यान रखें, इसकी उपेक्षा न करें, क्योंकि यह शरीर रूपी मंदिर में ही आत्मा रूपी परमात्मा का अंश विराजमान है। यदि हम अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में उस आत्मा की दिव्यता, पवित्रता को देखना प्रारंभ कर दें कि हम सभी एक हैं, हम सभी आत्माओं का जो वास्तविक लक्षण है वह एक जैसा ही है। सिर्फ इस जन्म मरण के चक्र में आने के उपरांत हमारे संस्कारों में परिवर्तन होते जा रहे हैं। आत्मा के गुण तो निश्चित ही हैं, बस उन पे धूल जमती जा रही है। उस धूल को साफ करें और आत्मिक स्वरूप को पहचानें। हम सदैव सम्मान, प्रेम मांगते हैं, किंतु मांगने से कुछ नहीं मिलता। पहले देना सीखें। एक बालक जब जन्म लेता है, उसके भीतर जो आत्मा होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, अपने वास्तविक रूप में होती है। किंतु जन्म लेने के उपरांत वह अपने परिवार से ही सब कुछ देखकर, सुनकर सीखता है। उस समय माता पिता इतना ध्यान नहीं देते कि हमारी संतान क्या सीख रहा है, किंतु जब वही संतान बड़ा होकर हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करता है तो हमें लगता है कि ये कहाँ से सीखा। सत्य तो यह है कि वो आत्मा तो पवित्र होकर के जन्म ली थी, किंतु ये सारे संस्कार उसने अपने परिवार से, समाज से सीखे हैं। तो बहुत सजग रहें, गर्भधारण से ही प्रारंभ करें अपनी संतान की सुरक्षा। उसके लिए अपने कर्तव्य कि आप एक पवित्र आत्मा को जन्म देने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उसकी पवित्रता को बनाए रख सकते हैं? प्रयास करिए। शेष तो नियति है, जैसी होगी वो तो होगी ही, और उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करेगा, उसके प्रारब्ध पर निर्भर करेगा। किंतु एक माता पिता होने के नाते अपने कर्म को बहुत ही अच्छे से करें। यदि आपने अपने संतान के प्रति अपने कर्म को बहुत ही अच्छे से किया, तो कभी भी कोई संतान ऐसी नहीं हो सकती जो अपने माता पिता को कष्ट दे, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसा ही बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हमें हर आत्मा के प्रति सम्मान रखना चाहिए, चाहे वह उम्र में बड़ा हो या छोटा हो या एक बच्चा ही क्यों ना हो। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, पर आत्मा नहीं। आत्मिक स्वरूप को पहचानना शुरू करें, निश्चय ही सभी संबंध बहुत प्यारे लगने लगेंगे और जीवन खुशियों से, सुख से, आनंद से, उत्साह से भर जाएगा और हर पल उत्सव की तरह नजर आएगा, जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी।
ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, बिना कुछ मानत नाही। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देख वहीं पूरन कामा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, बिना कुछ मानत नाही। एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। काका साहेब का संदेह तथा आनंद राव का स्वप्न। आइए अब इससे संबंधित कथा को सुनते हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत अभी भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। एक समय चौपाटी बंबई में काका साहेब प्रातःकाल एक नाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे अर्थात श्यामा और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यान पूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंध के 2 अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिप्पलायन ने परब्रह्म के स्वरूप, आविर्होत्र ने कर्म के स्वरूप को, द्रुमिल ने परमात्मा के अवतार और उनके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कलिकाल में भक्ति और पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया है। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी। वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साईं सदृश अमूल्य हीरा प्राप्त हो गया है। तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है?
माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेह पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकार पूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता को स्थान ही कहाँ रह जाता है। परंतु फिर भी श्यामा के वचनों से काका साहेब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखाड़ था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुँचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखाड़े भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाड़े को जो स्वप्न दिया है उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखाड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा? मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं? मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर सामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्री पाखाड़े धोती लाए और काका साहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहेब का भी संदेह दूर हो गया। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु
पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। प्रिय भक्तगण, बाबा के इन अनमोल वचनों को अपने हृदय पटल पर अंकित कर लें, जो कि इस प्रकार हैं। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता, सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी आप देखोगे कि आपके सम्मुख भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का होता है। आइए अब बाबा की शयनशैया अर्थात लकड़ी के तख्ते से संबंधित कथा को सुनते हैं। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बीता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। पश्चात बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, जिसका वर्णन अध्याय 10 में किया जा चुका है। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहेब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहेब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहेब ने कहा कि यदि आज्ञा दें तो मैं एक और तख्ता मालसापति के लिए भी टांग दूं। तब बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं, क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उसके गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति को अपनी बाजू में बिठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रख कर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जप बंद न हो जाए, और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता, वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है। और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। तब कहीं वह घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह इस तख्ते पर क्या सो सकेगा? अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। बाबा ने जो बातें कही उसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 69वें श्लोक में इस प्रकार किया गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वही रात्रि के समान है। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, ओम साई राम। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। भूल चूक के लिए क्षमा की प्रार्थना। हम सभी भक्तों पर आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे बाबा। ओम श्री साई नाथाय नमो नमः। ओम श्री साई परमात्मने नमो नमः।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।